हेलो वीवर, नमस्कार। झारखंड एसएससी सीजीएल 2023। अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो ये वीडियो आपके लिए मैं बना रहा हूँ। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि झारखंड एसएससी सीजीएल 2023 को आप कम दिनों में पूरा सिलेबस को कंप्लीट करके और आप एक अपना सीट कैसे पक्का कर सकते हैं उसको इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। मुझे आशा नहीं, विश्वास है कि अगर आप इस पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपको अपना वाकई में आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। अगर आप कहीं से तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन आने हैं, कहाँ से कौन से टॉपिक पूछे जाने हैं और कौन सा चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट है और कौन से चैप्टर से क्वेश्चन बन सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो के माध्यम से एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, आपका समय बर्बाद न करते हुए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको पता होना चाहिए कि झारखंड एसएससी जो सीजीएल है उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो देखिए, टोटल जो आपका इसमें पेपर होना है वो पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 3 पेपर होगा, जिनमें आपको पेपर 1 जो होगा वो टोटल इनमें क्वेश्चन 120 क्वेश्चन होंगे और टाइम जो इसके लिए आपको मिलेगा वो 2 आवर्स टाइम मिलेगा। इनमें आपके हिंदी भाषा का ज्ञान और इंग्लिश भाषा का ज्ञान, ये दो भाषाओं से 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यानी टोटल आपसे 60 क्वेश्चन जो होंगे हिंदी के और 60 क्वेश्चन ही आपसे इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरह से 60 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और ये केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। मतलब इसका मेरिट लिस्ट में कोई अंक नहीं जुड़ेगा या इससे मेरिट लिस्ट कोई नहीं बनने वाला। यानी 120 में से 30% आपको क्वेश्चन इसके सही करने होंगे। यानी 120 का 30% अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल 36 क्वेश्चन आपको सही करने होंगे, तभी आपका पेपर 2 चेक होगा और पेपर 2 और पेपर 3 से आपका मेरिट लिस्ट बनना है। पेपर 2 जो होगा वो भाषा का होगा। भाषा आप अपनी इच्छा से जो आपको पसंद है वो भाषा आप चूज कर सकते हैं और आप उनमें वो भी 2 घंटे का पेपर होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेपर 2, तो ये लैंग्वेज है, आप अपने इच्छा अनुसार चूज कर सकते हैं। तो इसमें हिंदी भी एक भाषा है, इंग्लिश भी भाषा है, बाकी जो है स्थानीय भाषाएं हैं। तो उन भाषाओं में जिनमें भी आप कंफर्टेबल हों, आपको लगे कि उसमें सबसे ज़्यादा आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं और वो आपके लिए बहुत ही आसान है, उस भाषा को आप चयन कर सकते हैं। तो उस भाषा से क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टाइम जो दी जाएंगी उसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इनमें ध्यान रखना है कि 30% जो होगा मार्क्स, यानी 30% क्वेश्चन आपको सही करना पड़ेगा, तभी जाके आपका पेपर 3 चेक होगा। वरना आपका मेरिट लिस्ट तैयार नहीं होगा, पेपर 3 आपका चेक नहीं किया जाएगा। क्लियर हो गई? ध्यान रखिएगा कि पेपर 2 में 30% कम से कम मार्क्स लाना ज़रूरी है। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों कि पेपर 2 और पेपर 3 से ही मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी। अगर 100 क्वेश्चन ये है तो आपको कोशिश करनी है कि कम से कम 85 प्लस आप जो है यहाँ से मार्क्स ऑब्टेन करें। 85 प्लस क्वेश्चन आप यहाँ से सही करके जाएं, ठीक है, क्योंकि मेरिट लिस्ट पेपर 2 और पेपर 3 से ही आपका बनना है।
अब पेपर 3 की हम बात कर लेते हैं कि पेपर 3 में टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे। तो टोटल क्वेश्चन 100 पूछे जाएंगे और इसके लिए टाइम कितने आपको अलॉट किए जाएंगे, तो 2 आवर्स आपको अलॉट किए जाएंगे। इनमें जो होंगे, ध्यान रखिएगा कि सामान्य अध्ययन से आपके 30 प्रश्न होंगे, सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न होंगे, सामान्य जो गणित होगी उसे आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग से भी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कंप्यूटर से आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही साथ झारखंड स्पेशल का यहाँ पे वेटेज जो होगा वो 40 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो ये 6 सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित और रीजनिंग, कंप्यूटर और झारखंड स्पेशल से आपके 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 150 क्वेश्चन पेपर 3 और पेपर 2 से आपके 100 क्वेश्चन, यानी 200, ये 50 जो क्वेश्चन होंगे इससे ही आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। बाकी पेपर 1 जो होगा वो 120 वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। क्लियर, ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि सामान्य अध्ययन में भला कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट रहेंगे, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहली बात, आप देखेंगे सिलेबस को तो उसमें साफ साफ बोला गया है कि वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन और उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी जो डे टू डे लाइफ में जो भी घटनाएं घटती हैं उनका बारीकी से आपको उन पे निगाह रखनी पड़ेगी, उनको आपको अध्ययन करना पड़ेगा। तो इनमें ध्यान रखिएगा कि जो डे टू डे लाइफ में जो भी डे टू डे जो इवेंट्स हो रहे हैं वो घटनाओं पे आपको ज़्यादा जोर देना है। वो करंट अफेयर से रिलेटेड हो सकता है। करंट अफेयर मेरी सलाह होगी कि जनवरी से सितंबर में अगर आपका एग्ज़ाम हो रहा है तो जनवरी से सितंबर तक आपको पूरा करंट अफेयर्स आपको पढ़ना होगा। साथ ही साथ झारखंड जो गवर्नमेंट है वो जनवरी से और सितंबर के बिटवीन जो है झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा जो भी स्कीम, योजनाएं, झारखंड सरकार के द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार, साथ ही साथ झारखंड सरकार के द्वारा अनेक चलाए गए स्कीम्स, उसके अलावा झारखंड सरकार द्वारा दिए गए लोगों को अलग अलग प्रकार की लाभ, इन सारी चीज़ों पे आपको नज़र रखनी पड़ेगी। साथ ही साथ इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज में अभी क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वहाँ की सत्ता में क्या चल रही है, वहाँ की अभी प्रेजेंट जो है हालात क्या हैं, इन सारी चीज़ों पे आपको विशेष ध्यान रखनी पड़ेगी। यहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। साथ ही साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो पुरस्कार हैं उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य जिसमें इकोनॉमिकल जो एक्टिविटीज होती हैं वो सारे आ जाएंगे। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है स्वतंत्रता आंदोलन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने ही आने हैं। तो आप स्वतंत्रता आंदोलन को आपको कम से कम जो आधुनिक जो भारत का इतिहास है उस पे आपको कमांड होना ज़रूरी है। साथ ही साथ भारतीय कृषि एवं प्राकृतिक संसाधन की प्रमुख विशेषताएं, उनके अलावा भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था, ये भी आपको ध्यान रखनी है। अपने देश की राजनीतिक प्रणाली, साथ ही साथ आस पड़ोस में जो भी राजनीतिक जो घटनाएं घट रही हैं उनको भी आपको ध्यान रखना होगा, उन पे पैनी निगाहें आपकी होनी चाहिए। पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, झारखंड राज्य की भौगोलिक स्थिति एवं
राजनीतिक स्थिति की सामान्य जानकारी भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से आप जानते हैं कि 30 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन से पूछे जाने हैं, तो इसके लिए आपको जो है इस पे विशेषतः आपको ध्यान देना पड़ेगा। साथ ही साथ अब हम बात करें सामान्य विज्ञान की, तो इसमें कोई सिलेबस नहीं दिया हुआ है। तो ये इनमें सामान्य विज्ञान को जब आप इसका नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि एक शिक्षित व्यक्ति से जो विज्ञान की उम्मीद की जा सकती है उस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये आप मान के चलिए कि 11th और 12th जो क्लास होती हैं उससे क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्वेश्चन बेसिक ही प्रकार के होंगे जो क्लास 10 और क्लास 9th पे बेस्ड होंगे। तो अगर आप क्लास 9th और क्लास 10th कि अगर NCERT फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि साइंस के 20 क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाएंगे तो 20 में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 17 से 18 क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। अब मैथमेटिक्स की बात करें तो इसमें अर्थमेटिक्स से क्वेश्चन आएंगे, अंकगणित से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बेसिक अलजेब्रा आएगा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अर्थमेटिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है, मेंसुरेशन पे ज़्यादा फोकस करना है, अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री पे कम फोकस करना है, यहाँ से कम क्वेश्चन बनेंगे। ज़्यादा बनेंगे अर्थमेटिक्स से और मेंसुरेशन से, यहाँ से भी 20 क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं। अब रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में ध्यान रखिएगा कि सादृश्य, समानता और भिन्नता, स्थान कल्पना, उसके अलावा स्थापना समाधान, विश्लेषण, दृश्य, मतलब इसमें आप कह सकते हैं कि एक तो वर्बल और दूसरा नॉन वर्बल। जो आम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी आपने करी है तो उसी को आपको जो है एक बार आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें विशेष आपको बैंकिंग लेवल की रीजनिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एसएससी की अगर आपने रीजनिंग पढ़ी है तो उससे आपका काम चल जाएगा। बस आप उसको एक बार अच्छे से फिर आपको रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से भी हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। सबसे आसान अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कंप्यूटर का सिलेबस दिया हुआ है, यहाँ से भी 20 क्वेश्चन आप के एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं और इसमें MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को पूरा आपको बेसिक से पढ़ जाना है। साथ ही साथ MS ऑफिस और इंटरनेट संचालन को आपको पढ़ना है। ये दोनों जो है अच्छे से आपको इन पे पकड़ होनी चाहिए। इसे आपको न कम न ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। आगे हम बात कर रहे हैं झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान। तो ये 40 क्वेश्चन यहाँ से आना है, तो आप समझ सकते हैं कि इसका वेटेज कितना बड़ा है। तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते और इसको जो है आपको कायदे से पढ़ना पड़ेगा, जिनमें दिया गया है कि झारखंड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, इतिहास, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपाधियां, उपलब्धियां, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय। तो दोस्तों ये आपको करना ही करना है। अगर आप इसको अच्छे से आपने कर लिया तो यकीन मानिए कि आपकी एक सीट पक्का होने से कोई नहीं रोक सकता। अगला मैं वीडियो बनाऊंगा, अगर आपका प्यार मिला, अगर आपको लगा कि मुझे जो है एक टाइम बाउंड के अनुसार इन सिलेबसों को बांटकर और आपके काम को और आसान बनाना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मैं आपको जो है एक टाइम बाउंडेशन के अकॉर्डिंग मैं इन सिलेबस को
अलग अलग हिस्सों में मैं डिवाइड करूंगा और डिवाइड करके मैं जल्द ही आपको वीडियो दे दूंगा, ताकि जो है आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप इस सिलेबस को रिवीजन कर पाएँ और साथ ही साथ जो है अपने जो है इन चैप्टरों को अच्छे से आप बार बार दोहरा पाएँ। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।